हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं तवांग सेक्टर के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए हैं और ये घटना 9 दिसंबर की है। सेना के सूत्रों ने बताया कि तवांग में LSC के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। गलवा में हुई थी भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प। इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। घायलों की इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। सैनिकों में कई के हाथ और पांव टूटने की खबर है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों का जमवाड़ा। सेना ने इस घटना की पुष्टि की है कि लेकिन किसी तरह की ब्यौरा साझा नहीं कर रहे हैं। सेना के मुताबिक इस LOC पर भी सीमा रेखा को लेकर विवाद है और गश्त और दौरान अक्सर तानातनी हो जाती है। LAC पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक का जमवाड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद हुई झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें आई। झड़प के तत्काल बाद दोनों पक्ष अपने इलाकों में लौट गए। मई-जून 2020 में हुआ था पूर्वी लद्दाख सेक्टर में विवाद। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए थे और यहीं से तनाव की स्थिति बढ़ गई थी। इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। अक्टूबर 2021 में भी हुई थी तनातनी। 15 जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवा में हुई भिड़ंत के बाद यह पहली घटना है जब दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। अक्टूबर 2021 में इसी जगह पर दोनों सेनाएं आमने सामने आई थी। तब भारतीय सेना ने चीन की कई सैनिकों की घंटों बंधक बना रखा था। बातचीत के बाद उन्होंने छोड़ दिया गया। 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों ने विदेश मंत्रियों ने बैठक की। इसके बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तटों और गोगरा क्षेत्र में सैनिकों की पूरी तरह से हटाने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के संवेदनशील सेक्टर में दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। सितंबर में लद्दाख की गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटी है चीनी सेना। भारत चीन में बीच पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय तक तनाव रहा और चीन की सेना ने सीमा के कई ऐसे इलाकों में घुसकर कैंप बना लिए थे जो साझा गश्त के दायरे में आते थे। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटी थी। अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है यह कि तिब्बत का अंग है। 1962 में यहाँ हमला करके उसने अरुणाचल के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। पिछले साल उसने अरुणाचल की सीमा से लगे 15 स्थानों के नाम बदल दिए गए थे। 1962 से विवाद। भारत और चीन के बीच लगभग 3440 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1962 की जंग के बाद से ही इसमें ज्यादातर हिस्सों पर विवाद है। अभी तक हुई बैठकों में दोनों देशों ने स्थिति पर नियंत्रण, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समाधान तलाशने की बात पर सहमति जताई है। विवाद क्षेत्रों में यथास्थिति कायम रखने और सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर भी समझौता किया है। सेना ने क्या दी जानकारी। सेना के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तवांग सेक्टर में LAC पर क्षेत्रों को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग धारणा है।
एक सूत्र के संकेत दिया गया कि इसमें 200 से अधिक चीनी सैनिक शामिल थे। वे डंडे और लाठियां लिए हुए और चीनी पथ की और घायलों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में LAC से सटे अपने दावे वाले कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष गश्त करते हैं। यह सिलसिला 2006 से जारी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।